चलिए, तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को जानकारी दूं कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद एक पॉइंट पढ़ाए थे और दूसरा पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने किए थे। और आज जो वही दूसरा पॉइंट पर जिस पर हमने थोड़ा बहुत चर्चा किए थे उसी का डिटेल्स होगा। और वह दूसरा पॉइंट था आपका वैश्वीकरण के अंग। आप लोग भी बीच में लिख लीजिए वैश्वीकरण के अंग। हमने इस पर चर्चा करके ये बताए थे, आपको जानकारी दिए थे कि वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं और आज पांचों का एक एक करके हम बताएंगे। 1 नंबर में लिखिए, सर वीडियो आपका अटकता है। वैश्वीकरण का पहला अंग है पूंजी का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला। लिख का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला। मेरे भाई, इस अंग द्वारा ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल विश्व स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि दुनिया के देशों के बीच स्वतंत्र रूप से पूंजी का प्रवाह हो सके। इस अंग के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, इस अंग के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है ताकि दुनिया के देशों के बीच स्वतंत्र रूप से पूंजी का प्रवाह हो सके। अब वैश्वीकरण का दूसरा अंग है व्यवसाय संबंधी अवरोध को कम करने वाला। चलिए, वैश्वीकरण के दूसरा व्यवसाय संबंधी अवरोध को कम करने वाला है। तो व्यवसाय समझते हैं आप लोग? व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार, और वर्ल्ड स्तर पर जो व्यापार संबंधी जो भी अवरोध था उसको कम करने का प्रयास यह अंग करती है। अर्थात ये भारत को दुनिया से जोड़ने के लिए शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस अंग के द्वारा व्यापार से संबंधित इस अंग के द्वारा व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं होती है उसे कम करने का प्रयास किया जाता है या हटा दिया जाता है। अब हम
वैश्वीकरण के तीसरा जो अंग है उसको लिखा जा रहा है। तीसरा अंग है तकनीक का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला, रोके प्रवाह करने वाला। सर 3 नंबर में क्या है वो फिर से बोलिए तो। 3 नंबर में है आपको तकनीक का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला। इस अंग के द्वारा विश्व स्तर पर ऐसा माहौल तैयार किया जाता है ताकि बिना रोके टोके विश्व स्तर पर तकनीक का प्रवाह हो सके। चलिए लिखिए, वैश्वीकरण के जो अंग हैं, चौथा श्रम का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला, उसको लिखाने जा रहे हैं। आप लोग भी लिख लीजिए। श्रम का पेन। तो मैं बता दूं, इसमें श्रम का बिना रोके टोके प्रवाह करने वाला अर्थात श्रमिक को एक देश से दूसरे देश बिना रोके टोके जाने के लिए वातावरण तैयार करना इस अंग का काम है। इसको लिख लीजिए। इस अंग के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है ताकि मानव श्रम का विश्व स्तर पर प्रवाह हो सके। अब हम वैश्वीकरण के जो 5वां प्रमुख अंग है उसको लिखाने जा रहे हैं। 5वां अंग है पूंजी को पूर्ण परिवर्तनशील बनाने वाला। एक बार इसको सुन लीजिए। पूंजी समझते हैं सर कि आप जिस पैसा को, जिस धन को कहीं पर लाभ कमाने के लिए लगाते हैं वही आपका पूंजी का होता है। अब पूंजी को पूर्ण परिवर्तनशील बनाने वाला अर्थात वैश्वीकरण के बाद, वैश्वीकरण होने के बाद पूंजी आपके पास पैसा के रूप में है, उसको जाकर आप कहीं पर लगा दीजिए, जमीन खरीद लीजिए, जमीन को फिर बेच लीजिए, फिर कोई सामान खरीद लीजिए, फिर सामान को बेच लीजिए, फिर तीसरा चीज खरीद लीजिए। ये परिवर्तनशील हो अर्थात यह ऐसा माहौल बनाता है कि पूंजी को परिवर्तन कर सकते हैं आप भिन्न भिन्न रूपों में। यही इस अंग का काम है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इस अंग के द्वारा पूंजी को विभिन्न रूप में बदलने का अवसर प्रदान किया जाता है। मेरे भाई, वैसे तो आज हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं, बीच में कई बार नेट की कमी के कारण से, ये जो बारिश झमाझम जो हो रही है, ये मौसम के कारण से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं। लेकिन इस क्रम में हमने वैश्वीकरण के जो प्रमुख 5 अंग थे उसको समझाने और लिखाने में भी सफल हो गए हैं। अगर फिर भी आप लोग को इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो लगते हैं कि अब शायद आज प्रॉब्लम नहीं है और हम अब आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे टाइम तो 1 मिनट है, लेकिन 1 मिनट में कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा बच्चे भी कम आज जुड़ पाए हैं क्योंकि मौसम खराब है, पता नहीं
कि ऑनलाइन में भी मौसम इफेक्ट डालता है बच्चे को जुड़ने से। ऑफलाइन में तो बारिश के कारण से वजह होता है कि हम नहीं जा पाए, पता नहीं ऑनलाइन में कौन वजह है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।